श्री भोले भंडारी की जय, अम्बे भगवती की जय। चलिए आप लोग कथा सुने में। ओम श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनिः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप उसे कहिए। सूत हुआ तब श्री सूत जी बोले, कहा कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे ऐसा कहा था, उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। कहा कि इस समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते मृत्युलोक में आए और यहाँ पर उन्होंने अपने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख रोकते हुए देखा तथा इस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को जाते हुए वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि सत्य नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान नारायण जो है 4 भुजाओं वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला को धारण किए हुए देख करके नारद जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। जब स्तुति करी तो नारद जी बोले, कहा कि हे वाणी और मन से परिस्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित सकल कल्याणमय और भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। प्रणाम किया स्तुति की। उसके पश्चात श्री भगवान ने कहा कि हे महाभाग, आप यहाँ पर इस प्रयोजन से आए हुए, आपके मन में क्या है सब कुछ कहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो नारद जी बोले, कहा कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने अपने पाप कर्मों को देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने पाप पुण्यों का भोग करता है। तो कहा कि विभिन्न योनियों से लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। तो क्लेश क्या है? कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन से, कोई पत्नी से, कोई पुत्र से, कोई पुत्री से, कोई परिवार से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। तो जिसकी शरण में आप हैं, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, राम को, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, जो आपके इष्ट हैं, वो आपको बहुत से पार कर ले जाएंगे। लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए जीवन में। और दृढ़ता नहीं है, आज इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, परसों उसको पकड़ा, कुछ नहीं मेरा पार हुआ। तो कहा कि श्री भगवान ने कहा, यह बस संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी और उत्तम बात सोची है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे बताता हूँ आप लोग। कहा कि बस स्वर्ग और मृत्यु लोक भगवान से का जो व्रत है, महान व्रत है, आपका इसलिए है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छी प्रकार से विधि विधान से। विधि विधान कब होगा? जब कोई ब्राह्मण कोई आचार्य आएगा। वैसे लोग तो हर पूर्णिमा को अपना पंजीरी बना लिए, थोड़ी पंचांग बना लिए, अब किताब ले आए, कथा पढ़ लिए, अपना आरती कर ली। लेकिन जब विधि विधान चाहिए तो ब्राह्मण आचार्य बुलाना पड़ेगा। तो कहा कि विधि विधान से भगवान का पूजन करके व्यक्ति जो है स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ जो है, ये जो व्रत है, जो पूजन है आप कर रही हैं, ये महान पुण्यप्रद व्रत है। कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। कहा कि अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान का पूजन करके व्यक्ति परलोक अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर के नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम च कृतम केने तद्व्रतम। कहा इसका फल क्या है, विधान क्या है, इसे कब करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने भगवान ने कहा, भगवान से तरह का जो व्रत है, दुख शोक आदि का समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, भगवान का जो पूजन है ये 4 चीज प्राप्त कराता है। आप लोग ध्यान दीजिए कथा में क्या बताया कि दुख शोक आदि का समन करने वाला, नंबर 1 धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। कहा कि जिस किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर के, आप लोग पूछते पंडित जी कथा कब सुने, तो उसके लिए इसमें दिया है कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्विता। जब आप श्रद्धा बन पड़े तब भगवान कथा को सुनना चाहिए कथा में। और जब मुंडन करेंगे, विवाह करेंगे, जनेऊ करेंगे, तिलक करेंगे, परीक्षा करेंगे, तो मुहूर्त पंडित से पूछेंगे। घर बनवाएंगे तो मुहूर्त पूछेंगे। इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई दिन की आवश्यकता नहीं है, चाहे जिस दिन आप करें। तो कहा कि
बंधु बांधवों के जैसे आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कहा कि बंधु बांधवों के साथ वीडियो पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ जो अच्छे से फल भगवान को अर्पित करें, मिष्ठान पर अर्पण करें और भक्ति पूर्वक केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब कुछ लेकर के भगवान को सवाया मात्रा में निवेदित करना चाहिए। तत्पश्चात बंधु बांधवों के साथ कथा को सुनकर के ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए भैया, कहा ये रोली का लाओ। कथा को सुनकर के ब्राह्मण को दक्षिणा देनी। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन कराएं और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। कहा कि जब कथा हो जाए तो ढोलक बजाएं और गीत गाएं। तदनंतर जो लोग कथा सुनने आए हैं जब अपने घर को जाएं तो भगवान का स्मरण कर चिंतन करते हुए जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और कहाँ से कहाँ तक, जो जहाँ से आया है, कोई नीचे फ्लैट से आया, कोई ऊपर से आया, कोई 10 मिनट दूर से आया है, जो जहाँ जाए अपनी गाड़ी में बैठे यहाँ से निकले तो भगवान का चिंतन करते हुए जाए और कोई दूसरी चर्चा न करे रास्ते में। तो बताते हैं ऐसा करने से मनुष्यों की जो कथा में ही हो रही, तो हम क्या करें उसमें बताइए। तो ये बताने का हमारा फर्ज है, हम बता रहे हैं ऐसा अगर करेंगे तो जो है उसका फल आपको मिलेगा। तो ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करते हैं भगवान। विशेष रूप से कलयुग में अर्थात पृथ्वीलोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे शतनाध्यायाम प्रथमो अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय बोले कहा कि हे द्विजों, वीडियो आप लगा दिया चलिए। सूची बोले कहा कि हे द्विजों, द्विज माने होता ब्राह्मण, कहा कि हे द्विजों अब मैं पुनः पूर्व काल में भगवान से का किया था इसने उसको भली बात बता रहे हैं। कहा कि रमणीय काशी नामक नगर में कोई एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रति भिक्षा को मांगता रहता था। तो भिक्षा मांगते मांगते वृद्धावस्था आ गई। तो भगवान ने सोचा कि इस पर कृपा की जाए। तो भगवान भी वृद्ध ब्राह्मण बन गए, दंड कमंडल लिया और उस ब्राह्मण के पास जाकर के पहुँचे। कहा कि ब्राह्मण देव आप किस लिए आप घूमा करते हो पृथ्वी पर? तो उसने कहा कि हे भगवान मैं भिक्षा के लिए घूमा करता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो बतलाया, कहा कि भगवान ने कहा कि आपने घर को जाइए, भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन करिए, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तो जैसे उस ब्राह्मण से कहा, वो ब्राह्मण अपनी घर की ओर चला, उधर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ये ब्राह्मण अपने घर जब पहुंचा तो सायंकाल हो गई। अब सोच रहा बेचारा कैसे क्या करें, तैयारी कैसे पूजन हो। तो सोचा कि कल जो भिक्षा मांगेंगे, जो धन मिलेगा उसी धन से भगवान आपका मैं पूजन करूंगा। और रात्रि में वो सोया तो लिखा है कि उसे रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठ करके भगवान का पूजन करूंगा, ऐसा उसने संकल्प कर लिया। संकल्प कई तरीके का होता है, जैसे आपने अभी दक्षिणा रख के संकल्प किया, द्रव्य रख के, कोई मानसिक संकल्प कर लेता है, कोई किसी प्रकार से कर लेता है। तो अब वो भिक्षा मांगने चल दिया तो भिक्षा में उसे काफ़ी अधिक धन प्राप्त हो गया। तो बड़ा प्रसन्न हुआ वो ब्राह्मण। तो प्रसन्न हृदय होकर के देखिए लिखा है, जब घर पहुंचा सब तैयारी करके तो लिखा कि अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण था सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्ति संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर उसने प्रत्येक महीने में ये उत्तम व्रत किया। अब देखिए कहाँ बेचारा एक कथा नहीं हो पा रही थी, उसके यहाँ प्रत्येक महीने में कथा हो रही है महीने में। तो इस प्रकार भगवान सत्यदेव के इस व्रत को करके वो श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। तो आपको बताएं, जो भगवान का पूजन है, जो हवन अभी करेंगे और जो दान करते हैं आप, तो वो पापों को नष्ट करता है, इसी लोग दान करते हैं। तो कहा कि वो जो ब्राह्मण था, जब उसका अंत समय आया तो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। ऋषियों ने कहा कि हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस उत्तम गुण किसने किया है, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। तो श्री सूत जी बोले, मुनियों पृथ्वी पर जिसने व्रत किया आप लोग सुनिए। एक बार वो दूसरी संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहाँ पर आया। तो लकड़हारा ने क्या देखा, यहाँ कोई पूजन चल रहा है। उसने कभी कथा नहीं सुनी थी।
तो लकड़ी को तो बाहर रख दिया। अब उस ब्राह्मण के यहाँ चला गया तो ब्राह्मण से पूछा, ये पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जाकर प्रणाम किया, अभिवादन किया, ऐसे अभिवादन किया, प्रणाम किया, पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसे विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो विप्रवाच, ब्राह्मण ने कहा, भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। कहा कि इसी के प्रभाव से मुझे धन धान्य आदि की प्राप्ति हुई है। लकड़हारे ने क्या किया, जब कथा पूरी हो गई तो प्रसाद पंजीरी पा करके और पंचामृत को पी करके कुछ जल को मांगा, पी करके और लकड़ी का जो गट्ठर था बोझ सर पे रख दिया और सुंदर नगर में चला गया जहाँ पर धनवान लोग रहते थे। लकड़ी को बेचा, लकड़ी का चौगुना मूल्य प्राप्त हो गया। अब उसने सोचा कि आज धन बहुत अधिक मिल गया। तदनंतर वो लकड़हारा जब वापस लौटता है तो प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले के फल, अब ध्यान दीजिए, जब कथा पूजन हो, दान करें, हवन करें, यज्ञ करें तो बड़े प्रसन्न मन से करना चाहिए व्यक्ति को। ये न मन में आया रे इतना पैसा खर्च हो गया, कहीं और उसमें खर्च करके तो अच्छा रहता ना। बड़े प्रसन्न मन से करते हुए लिखा है, प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले के फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सब कुछ लेकर के अपने घर को आया और उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से भगवान सत्यदेव का पूजन किया और इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन और पुत्र संपन्न हो गया। तो भगवान ने धन भी दिया, संतान दी उसको। उसके बाद वो इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्य वैकुंठ लोक को चला गया। ये तीसरी स्कंद पुराणे रेवाखंडे 17 द्वितीयोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शिव भोले भंडारी की जय, सत्यनारायण महाराज की जय। द्वितीयोध्याय मेरे घर में नहीं छोटी थी। श्री जी बोले, कहा कि श्री सुनियो, अब मैं पुनः कथा कहूँगा, आप लोग सुनिए। प्राचीन काल में उल्का नाम का एक राजा था। वो राजा बड़ा जितेंद्री, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान राजा था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाता और ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। तो उपमा क्या दी गई कि उसकी जो पत्नी थी, लिखा है कि कमल के समान मुख वाली जन पत्नी, शील, विनय एवं सौंदर्य था, पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां पर आया। देखिए ये नदी बह रही है, एक तट है, वहाँ राजा पूजन कर रहे हैं। नदी में एक नौका बहती हुई चली आ रही है, उसमें एक वैश्य सवार है, उसमें बहुत धन भरा हुआ है। तो उस वैश्य ने क्या देखा कि यहाँ नदी से कोई पूजन चल रहा है, तो वैश्य ने क्या किया, राजा बोले, कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। तो भूपति वचनम श्रुत्वा, राजा की बात को सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा कि इस विषय में आप मुझे सब कुछ बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कोई संतति नहीं, संतान नहीं, इससे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके वो व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर को आया और जो प्रसाद लेकर के आया अपनी भार्या को दिया, पत्नी को। पत्नी ने खा लिया प्रसाद। उसके बाद इस प्रकार उनकी पत्नी ने क्या कहा वैसे की, कहा कि कौन सा प्रसाद है, कहा कि जब भगवान सतति प्रदान करेंगे, संतान देंगे, तब उनका प्रतिमंत्र की उत्पत्ति हुई। अब वो कन्या शुक्ल पक्ष के बाद प्रतिदिन बड़ी होने लगी। तो थोड़ी बड़ी हुई तो नाम का संस्कार हुआ, कलावती नाम रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि स्वामी आप वो संकल्पित विष्णु का प्रतिदिन पूजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा, कि एक प्रिय, देखिए पहले का प्रेम कैसा था ये भी सोचिएगा। साधु बोला, कहा कि विवाह के समय में मैं प्रतिदिन पूजन करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति समझा करके व्यापार करने चले गए। कई वर्ष व्यतीत हो गए, जब भी लौटे हैं 10-12 साल गुजर गए। तो जब लौटे तो कन्या को देखा कि सखियों के साथ कन्या को देखा तो कन्या विवाह के योग्य हो गई। दूतों से मंत्रा के दूतों को कहाँ भेजा, कांचन नाम भेजा, वहाँ से वणिक का पुत्र लेकर गया, वैश्य बढ़िया राजकुमार। तो उसे वणिक के पुत्र के हाथ में कन्या का दान करेगा, वाणी ग्रहण संस्कार हो गया। भगवान का पूजन नहीं। उस समय भी साधु वणिक दुर्भाग्यवश काल की प्रेरणा से पुरुष बलि नहीं होता है, समय बहुत बलवान, समय बलवान होता है। कहा कि पुरुष संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात व्यापार कर्म साधु वणिक काल की प्रेरणा से दामाद
व्यापार करने के लिए समुद्र स्थित रतनसारपुर नाव नगर में गया और अपने स्त्री संपन्न दामाद से वहाँ पर व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा उसी समय भगवान ने कहा कि तो उधर चल गया है, इसे दारुण महान दुख प्राप्त होगा, ऐसा कहकर श्राप दे दिया। तो एक दिन क्या हुआ, चंद्रकेतु की नगरी में व्यापार कर रहे थे और राजा के यहाँ चोरी हो गई। तो क्या हुआ, चोर धन चुरा के भागे। चोर चुराया तो चोरों ने जाके धन को वहाँ छोड़ दिया जहाँ पर सुदामा ठहरे हुए थे। चोर भाग गए। ये दोनों सुदामा बिना विचार कारागार में डाल दिए गए। किसी ने इधर बात नहीं सुनी और दोनों का धन भी भोग कैसे कर रहे। जो मणि की भार्या थी वो भी दुखी हो गई और जो उनके घर में धन था वह भी चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक और मानसिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर अन्न की चिंता में दर-दर भटकने लगी। लीलावती कन्या भी भोजन के लिए प्रतिदिन इधर उधर घूमने लगी। एक ही चिंता से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई। वहाँ जाकर के देखा कि भगवान तला का पूजन हो रहा है, तो वहाँ बैठ करके कथा सुनी, वरदान मांगा। तदनंतर वे दोनों राजा प्रसाद को ग्रहण किया। अब कुछ रात्रि होने पर आई कलावती अपने घर को। तो लीलावती ने पूछा कि पुत्री तुम रात्रि में कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। तो कलावती ने कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ मनोहर दाल जो उत्तम व्रत देखा है, वहाँ की व्रत हम लोग भी करेंगे। तो उसने भी तैयारी करी और घर में पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की है, भगवान हमारे पिताएं पति जहाँ कहीं भी हो अपने घर को शीघ्र आ जाएं, ऐसी प्रार्थना। कहा कि राजा से स्वप्न में दिखाया। भगवान ने कहा, जब उन्होंने घर में प्रार्थना करी तो उसी रात्रि में स्वप्न क्या दिखलाया राजा के चंद्रकेतु राजा प्रातः काल होते ही दोनों मर्दों को छोड़ दो और उनका नहीं तुम्हारा सरकार कर दो। तो राजा की तुम्हारी खराब होगी। प्रातः काल हुई, सभा बैठी, सभा के मध्य राजा बैठे, स्वप्न बतलाया। कहा कि दोनों बंदी बड़े पुत्रों को सामने लाया गया। तो सामने लाए गए और कर्म करवाया गया, बढ़िया वस्त्र आभूषण अलंकार पहनाए गए। उसके बाद क्या किया भैया, राजा ने इनको खूब धन दे दिया दुगना उससे करके और उनको नाव में बिठा दिया। कहा कि आप लोग अपने घर को जाएं, आपको कोई भय नहीं है। देखिए भैया, भगवान खूब धन दे, संपत्ति दे, ऐश्वर्य दे, बढ़िया नौकरी हो, बढ़िया मकान फ्लैट हो, सब कुछ, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। अब उसी को अहंकार आ जा रहा है कई जगहों पे, जब कुछ मिल जाता प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को तो अहंकार आ जाता है, ऐसा नहीं। तो राजा ने क्या किया, वाणी के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, आनंदित किया और जो धन लिया था उसने दुगना और दे दिया। तदनंतर उन दोनों को कहा, वैष्णव को कहा कि साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके कहा कि आपके पास हम जा रहे हैं। दोनों वैष्णव ने अपने घर की तृतीय अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रानी सरकार की जय। चतुर्थो अध्याय सूतवासी सूची बोले, कहा कि साधु मणि मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन दे के नगर के लिए चल पड़ा। साधु कुछ दूर जब चले गए तो भगवान में जिज्ञासा हुई कि देखिए सब तो भगवान ने क्या किया, दंड कमंडल लिया, तुरंत ब्राह्मण बन गए। उस नाव के पास जाकर पूछा मुनि के पास, कहा कि साधु भाई नाव में क्या भरा हुआ है। तब धन के मद में जो मद माने होता अहंकार, तो उसको अहंकार आ गया, अहंकार आ गया। कहा कि दंडित क्यों पूछ रहे हो, क्या तो द्रव्य लेने की इच्छा है क्या, हमारी नाव में नदी बत्ते सवाल भरे हुए हैं। ऐसे कृष्ण मधुर वाणी को सुनकर के भगवान ने कहा कि तुम्हारी बात सच हो जाए एवं मस्त, ऐसा कहती है। तो दंडी स्वामी ने साथ दे दिया, उन्होंने झूठ बोला तो सब लते पत्ते बन गए। लते पत्ते को मूर्छा आ गई। जब चैतन्य अवस्था में आया तो अपने दामाद से कैसे हो गया है, कहा कि दंडी स्वामी ने श्राप दे दिया है, उन्हीं क्षण में चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। तो कहा कि कहाँ गए, कहाँ नदी किनारे किनारे गए। देखा दौड़े चले जा रहे नंगे पैर, देखा स्वामी जी दंड कमंडल लिए बैठे हैं बढ़िया नदी के किनारे, अपना माला फेर रहे हैं। तो जाकर उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि दंडी से रोता हुआ देख कहा कि मूल रो मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण का मेरी आगे तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके उनकी स्तुति करने लगे। कहा कि प्रभु ये आशीर्वाद जो आपकी माया है उससे ब्रह्मा देवता भी मोह जाते हैं। मैं आप गुण और रूप को यथावत नहीं जान पाया, मैं मूर्ख हूँ, आपसे बन जाइए भगवान, मैं अपनी संपत्ति के आपकी पूजा करूँगा। हाँ भैया, सामर्थ्य हो, आपके पास धन हो, संपत्ति हो, वैसे ही व्यवहार में दान दक्षिणा निकालना के स्थान वैसे व्यवस्था करनी चाहिए। बात मैं आपकी शरण में आया हूँ, शरणागत
देखिए जब भगवान के शरण में कोई जाता है तो भगवान की रक्षा करती है। कैसे? पिता के जिन बालक राखे माँ जाती, जैसे माँ अपने बच्चे को, छोटा बच्चा हो बोली उसको रखती है, वैसे भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन उसका अनुभव कर पाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। और जो अनुभव कर ले गया तो वैसे भगवान गोदी में रखी खेलता है, अनुभव नहीं कर पाता। तो कहा कि मैं आपके शरण में आया हूँ, शरणागत हूँ, मेरे धन था नौका में, तो ऐसे कर दीजिए भगवान और मेरी भी रक्षा करिए। रक्षा हुई, भगवान हरि ने भी जो प्रदान कर दिया, चले गए। देखिए भगवान हरि ने अमीश को प्रदान कर दिया, तो जाकर तो देखता है कि सब धन वैसे हो गए। ये भगवान की कौन सी माया थी? तो भगवान ने अब उसका मनोरथ जो है सफल कर दिया। जाकर के कहा दामाद ने कहा कि देखो ये रत्न भी लगी दिखाई दी। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षण, अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी को दूत जो है गया, साधु की भार्या को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, कहा कि श्रेष्ठ जी बहुत धन लेकर के नगर के निकट पधार रहे हैं। जब ये बात कही तो जो कलावती लीलावती पूजन कर लिया था, कलावती पूजन बैठी हुई थी, लीलावती का पुत्री तो जल्दी से पूजन करो, चलिए आना। तो माता का ऐसा वचन सुन करके कलावती ने क्या गलती कर दी कि पूजन को अधूरा छोड़ दिया और वहां से वो चल दी। इसलिए भगवान उस पर रुष्ट हो गए। तो लीलावती का पति प्राप्त हो गया, कलावती का पति नहीं प्राप्त हुआ। जब नहीं प्राप्त हुआ तो नौका को धन के साथ हरण कर लिया भगवान योग माया के द्वारा। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति के अंदर देख सकी, महान शोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का आदर्शन था, कन्या को अत्यंत दुखी देखे भयभीत मन से उस बड़ी में सोचे क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचार करने से भी चिंतित हो गई। तदनंतर वो लीलावती की कलावती को कन्या को देखकर विवल हो गई और दुख से विलाप करके पृथ्वी पर अभी भी नौका के साथ वो न जाने कैसे रक्षित हो गया है, कौन सी देवता की पीछा धारण कर ली गई अथवा भगवान के महान कौन जान सकता है। ऐसा कहकर के सूर्यों का विलाप करने कलावती कन्या को लेकर के रोने लगी। कलावती के पति के नष्ट होने पर बड़ी दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर के उसका अनुगमन करने उसे अपने मन में निश्चय कर लिया। कन्या के स्वीकार के आयोजन को लेकर के भयभीत मन से वो धर्म के साधु गणित अत्यंत संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यदेव ने ये दामाद धन से भरी का पढ़ा कर लिया है अथवा हम सभी भगवान से तुम्हारे से मोहित हो गए हैं। धन शक्ति को आपकी पूजा करूंगा, आपकी शरण में शरणागत। जब भगवान की शरण में व्यक्ति जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो आज सभी को बुला करके इसका कहकर उसने अपने मन के इच्छा को प्रकट किया और बारम्बार भगवान को दंडो साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद तीनों के परिपालक भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल उनका नाम है। तो भक्त वत्सल जो भगवान है, तीनों के परिपालक भगवान से प्रसन्न हो गए और कहा कि आप ही कन्या जो है प्रसाद को छोड़कर यहाँ पे आई थी, इसमें पति सो गया है, घर को जाएगी, प्रसाद पूजन को पूरा करेगी और प्रसाद ग्रहण करेगी। इसके बाद जब यहाँ पे आएगी तो अपने पति को प्राप्त, इसमें कोई संशय नहीं। आकाशवाणी होती है आकाशमंडल में, घर को जाती है, व्रत पूजन को पूरा करती है, प्रसाद को ग्रहण करती है और पुनः आकर अपने पति को प्राप्त करती है। अब सबने भगवान का पूजन किया। जब ये घर को पहुंच गए, वैश्य जो इतना कंजूस था, हर पूर्णिमा हर संक्रांति में पूजन कर रहा है। साल में 24 बार कथा करी उसने और पूजन करते हुए तथा बंधु बांधवों के साथ में घर को आया। तदनंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यदेव का पूजन करते हुए इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके, देखिए भगवान का पूजन किया, पूजन करने से क्या प्राप्त हुआ, उसको सारे सुखों की अनुभूति हो गई। जीवन जितने सुख हैं सारे प्राप्त कर लिए, उसने लिखा है। सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्य वैकुंठ लोक चला गया। इति स्कंद पुराण रेवाखंडे 17 चतुर्थोध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। भगवान की
जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचमो अध्याय सूतवत सूची बोले बात है श्रेष्ठ मुनियों। अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर कुंभकर्ण नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत सा दुख प्राप्त किया। एक बार वो वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मार करके वट वृक्ष ले आया। वहाँ देखा कि कुछ लोग भगवान का पूजन कर रहे हैं। वट माने बरगद का पेड़। और राजा लोग होते थे पहले शिकार करने थे, जंगल को जाते थे। तो जब लौटा तो विशाल बरगद का पेड़ मिला। एक छोर पे कथा हो रही थी, एक छोर राजा अपना घोड़े से विश्राम करने लगा। तो जब वहाँ कथा हो गई, सब कुछ हुआ, घंटे सब बजते रहे, इसने प्रणाम भी नहीं किया। राजा अहंकार बैठा रहा। जब ग्वाल बाल प्रसाद लाए, उन्होंने प्रसाद नहीं लिया, घोड़े पे सवार घर को चला गया। तो जब घर चला गया तो इसका संपूर्ण धन धान्य सभी सब कुछ नष्ट हो गया। तो राजा बड़ा दुखी रहने लगा कि अब क्या करें, क्या हो, कैसे हो, कभी धन नष्ट हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, कभी गर्भ नष्ट हो जाए। आप सोचे संतान ही नहीं होगी तो ये राजपाट कौन संभालेगा। तो बड़ा दुखी रहना। एक दिन इसमें विचार आया कि हम वहीं चले जहाँ भगवान का पूजन हो रहा है। तो देखिए श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो गई। जब बहुत कुछ था तो अहंकार था, और जब सब चला गया तो श्रद्धा और भक्ति आ गई। तो श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के वहाँ पे गया, भगवान का विधिवत पूजन किया ग्वाल बालों का और भगवान सत्यदेव के पास वो पुनः धर्म पुत्र संपन्न। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्य बुद्ध वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूर्य जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ कोई ज्ञानी पर्सन जो भी करे, तो कहा कि भगवान सत्यदेव जो कथा को पढ़ता है और सुनता है, जो कथा है पूर्णमय तक फल कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, तो उसे भगवान सत्यनारायण के पास से धन आदि की प्राप्ति होती है। लिखा है दरिद्र व्यक्ति धनवान हो जाता है, जो बंधन प्रवृत्ति है वो बंधन से मुक्त जाता है, जो डरा हुआ व्यक्ति है वो भय से मुक्त जाता है, जो संतानहीन है उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस प्रकार मैंने कहा कि आप लोगों से भगवान सत्यनारायण को कार्य से करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त जाए। अब कहा कि कलयुग में तो भगवान सत्यदेव जो पूजा है वो विशेष प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को विष्णु पाल सत्य को ईश सत्यदेव अनेक नामों से लोग पुकारे। अनेक भगवान का क्या है लिखा कि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, भगवान के अनेक स्वरूप हैं। जिस स्वरूप का आप चिंतन कर लो, मन कर लो, ध्यान कर लो। तो कहा कि कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप भगवान सभी का मंगल पूर्ण करने वाले होंगे। अब बात के मित्रों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यदेव का पूजन किया था उनके आचरण का बतान कहता हूँ, आप लोग सुनिए। कहा महान प्रज्ञा संपन्न जो अमिता नाम के ब्राह्मण थे, जब दोबारा जन्म हुआ तो सुदामा नामक ब्राह्मण बन गए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जो लकड़हारा था बिल्लुओं का राजा बन गया। उसने भगवान श्री राम की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त किया। और जो महाराज कुल का मुख थे, दोबारा जन्म हुआ तो राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा की, अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार जो धार्मिक और सत्यवती साधु पुरुष के जन्म के सत्यव्रती भाव से जब दोबारा जन्म हुआ तो मूर्त राम का राजा हुआ। उसने अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर दी, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जो महाराज तुंगध्वज थे जन्मांतर में स्वयं को हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्य और अनुसार वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले लोग हुए और सभी राष्ट्र का संहार करके भगवान का शाश्वत धाम अर्थात गोलोक धाम प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराण लीलाखंडे चित्रांतयाम पंचमो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री भोले भंडारी की जय, अम्बे भगवती बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी सत्यनारायण भगवान का कथा आपने सुना और कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोगों को भगवान का आशीर्वाद बनी रहे।
ले